हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 24 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत है इलेक्ट्रॉन पुंज, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियनो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार से कुछ कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो ये तुल्य होता है 931 मेगा वोल्ट के। कितना होता है? 931 मेगा वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो इसका खोज क्या था? कैवेंडिश ने, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो ये अनुपात होता है 2:1। आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है, जबकि भार की दृष्टि से अनुपात 1:8 होता है। भार की दृष्टि से 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थर वॉकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है बिलियर्ड से, ऑप्शन नंबर बी। आर्थर वॉकर का संबंध बिलियर्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस खेल में बेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है रग्बी में, ऑप्शन नंबर ए। बेब एलिस ट्रॉफी प्रदान किया जाता है रग्बी खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? तो ये प्रकाशन है हिंदू का, ऑप्शन नंबर सी। फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? हिंदू पर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन नंबर डी। किसको देखा जाता है? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो ये घटना है किसके काल का? लॉर्ड रीडिंग के समय का, ऑप्शन नंबर सी। किसके समय का है? लॉर्ड रीडिंग के समय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। जबकि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। इंडिया विंस फ्रीडम के का लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट है, हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। और द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये है राम मनोहर लोहिया का। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित एक को सुमेलित दो से सुमेलित कीजिए। तो ये है लखनऊ अधिवेशन 1916, ये है अंबिकाचरण मजमूदार। लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजमूदार। जबकि बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी। जबकि हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस। जबकि मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य JB कृपलानी। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य JB कृपलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो ये है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है KC वुहिर का, ऑप्शन नंबर ए। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? KC वुहिर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक निकाय नहीं है केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा किसके करते हैं? सौर मंडल की, ऑप्शन नंबर ए। पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं सौर मंडल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है? ये संबंध है फूलों फूलों की कृषि। फ्लोरीकल्चर का संबंध फूलों की कृषि। जबकि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। जबकि ओलेरीकल्चर का संबंध सब्जियों की कृषि से है। ओलेरीकल्चर का संबंध सब्जियों की कृषि से है। जबकि एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है, किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौडजोल क्या है? तो पौडजोल है एक कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। पौडजोल क्या है? कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। कितना है? 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वह है स्पुतनिक प्रथम। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वह है स्पुतनिक प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? तो ये 5 खिलाड़ियों से एक टीम बनती है। ऑप्शन नंबर सी। कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? 5 खिलाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो ये जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नानावती आयोग ने जांच की, तो नानावती आयोग ने जांच की, किसकी जांच की थी? 1984 के सिख विरोधी दंगों की। ऑप्शन नंबर ए। नानावती आयोग का संबंध 1984 के सिख विरोधी दंगे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोरा जो बारूद बनाने काम आता है रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट कियानो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम एक पर्वत का है। ऑप्शन नंबर डी। किसका नाम है? पर्वत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनो तकनीकी एक तकनीकी है जो संबंधित है, तो ये संबंधित है लघुकरण से। ऑप्शन नंबर डी। किससे संबंधित है? लघुकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो गुज्जर संबंधित है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, तो ये क्या है? तो ये है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा बनने का कारण है, तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्ररक्षण स्थिति सीमा रेखा के सम्मिलित होते हैं? तो ये होते हैं थर्ड मैन। ऑप्शन नंबर डी, थर्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है, तो ये ब्याज नहीं देते हैं किस पर? चालू जमा खाते पर। ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं चालू जमा खाते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? तो ये खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों की पवित्र पुस्तक है, तो ये पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर ए, सिखों की पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु गोविंद साहिब। जबकि कुरान मुसलमानों का है, कुरान मुसलमानों का है, जबकि जैन अश्वेता
जैंद अश्वेता किसका है? पारसी का है। जैंद अश्वेता किसका है? पारसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल इकाई है ध्वनि तीव्रता की, ऑप्शन नंबर ए। डेसिबल इकाई किसका है? ध्वनि तीव्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो ये है लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था, ये क्या था? कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द क्लोनिंग संबंधित है, तो ये संबंधित है अनुवांशिकी से, ऑप्शन नंबर डी। शब्द क्लोनिंग संबंधित है अनुवांशिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरत बंदरगाह को, ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये की गई थी, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन नंबर बी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव सशस्त्रगार लूटा था? तो ये लूटा था सूर्यसेन ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था सूर्यसेन ने लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो ये नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, ऑप्शन नंबर ए। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो ये देश है इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े बेमेल है? तो झूमर, ये होगा छत्तीसगढ़, झूमर छत्तीसगढ़, झूमर छत्तीसगढ़, जबकि तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। झूमर राजस्थान, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश और बाउल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 4 किलोमीटर है। तो दोस्तों हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।